हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बजरंग कृपा एजुकेशन पर। प्यारे साथियों, आज एक छोटा सा टॉपिक रहेगा अपना कि विटामिन्स के रासायनिक नाम और उनसे होने वाले रोग। ठीक है। अब इनको अपन बहुत ही मज़ेदार ट्रिक के साथ अपन याद करने वाले हैं कि विटामिन्स और उनके रासायनिक नाम क्या क्या होते हैं। देखिए, कई बार एग्जाम्स में सीधे सीधे इनके रासायनिक नाम जो है वहाँ से सवाल जो है पूछ लिए जाते हैं। ये एनवीएस लैब अटेंडेंट के लिए महत्वपूर्ण है ही, साथ ही साथ जो भी अन्य एग्जाम है जिसमें साइंस पूछा जाएगा उसमें आपका जो पोषण से संबंधित जो विटामिन वाला जो पार्ट होता है उसमें आपसे ये सवाल जो है इस प्रकार के सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम जानेंगे कि विटामिन्स और उसके रासायनिक नाम कौन कौन से होते हैं। चलिएगा, देखो, ये रहा एक छोटा सा टेबल है हमारे पास, इसमें सारे विटामिन्स है ना। सबसे पहला विटामिन है अपना विटामिन ए। देखो, विटामिन ए बताने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो विटामिन्स है, तो सबसे पहले आप मुझे ये बताओ विटामिन्स जो शब्द है ये किसने दिया था, विटामिन शब्द किसने दिया था और इसकी खोज किसने की थी। देखो, सबसे पहला तो है ये विटामिन शब्द किसने दिया था। विटामिन शब्द देने वाला जो विद्वान था ना, उसका नाम था सी फंक। क्या नाम था भाई? सी फंक के द्वारा ये शब्द दिया गया था। और आज बात आए कि विटामिन की खोज किसने की, ठीक है ना। खोज के बारे में अगर पूछा जाए तो वहाँ पर आप हॉपकिंस कर सकते हो। क्या कर सकते हो? हॉपकिंस, हॉपकिंस, ठीक है ना, हॉपकिंस। यहाँ पे बिंदी रहेगी, हॉपकिंस, ठीक है। तो विटामिन शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? तो सी फंक ने दिया है आपका। और विटामिन की खोज किसने की? हॉपकिंस ने की। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ आया होगा। अब देखो, दो प्रकार के विटामिन होते हैं। एक विटामिन तो होते हैं जल में घुलने वाले और दूसरे होते हैं आपके वसा में घुलने वाले। तो चलिए ये भी मैं बता देता हूँ कि वसा में घुलने वाले कौन से होते हैं और जल में घुलने वाले कौन से होते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि वसा में कौन कौन से विटामिन घुलते हैं, ठीक है ना। वसा में घुलनशील, ठीक है, वसा में घुलनशील विटामिन, ठीक है, घुलनशील। ऐसे विटामिन जो वसा में क्या कर देते हैं भाई? घुल जाते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं इनके बारे में बता देता हूँ। देखो, इधर देखना। देखो, इसका डायरेक्ट क्या हो जाएगा, देखो सूत्र इस प्रकार से आप बना सकते हैं कि वसा में घुलनशील कौन कौन से हैं। ए देख, ए देखो, ए है जगह वसा में घुला है। ए देख, ए डी ई के, यानी अदेक, अदेक ए है जगह वसा माए गुड़ है, ठीक है ना। वसा का मायने गुड़ बड़ा कितना है? एदेक, ए डी ई और के, समझ रहे हो ना। वसा में घुलनशील एदेक एरिया, ए डी ई के, एडेक, ठीक है, ये याद रखना, ए डी ई के, ये आपके वसा में घुलनशील विटामिन है। अब बाकी जो बच गए ना, एक तो बी कॉम्प्लेक्स बचेगा और सी बच गया, तो ये क्या हो जाएंगे? जल में घुलनशील हो जाएंगे, ठीक है। जल में घुलने वाले कौन कौन से हो जाएंगे? जल में घुलनशील कौन से हो जाएंगे बताइएगा। जल में घुलने वाला एक तो हो गया आपका बी कॉम्प्लेक्स, बी वाले जितने भी, बी 1 2 3 4 ये है ना, 5 6 ये वाले, एक तो हो जाएगा बी कॉम्प्लेक्स, बी वाले जितने भी, ठीक है ना। और एक हो जाएगा आपका एस्कॉर्बिक एसिड जिसे कहते हैं विटामिन सी। ये दो आपके किस में है? जल में घुलनशील है। बाकी ए डी ई और के, कौन कौन से? ए डी ई और के, ये किस में घुलेंगे बताओ? ए डी ई और के किस में घुल जाएंगे? ये आपके वसा के अंदर घुल जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये समझ आया होगा। फिर से बोले, वसा में घुलनशील कौन से हैं? अदेक, ए देख, ए देख, ठीक है, छोटा करता हूँ, ए देख, ए डी ई के, अदेक, अदेक ए है जगह वसा में घुलिया कर है, किस में? वसा में घुलते हैं। नेक्स्ट है आपका बी कॉम्प्लेक्स और बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, बी कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं अपन, बी कॉम्प्लेक्स, बी कॉम्प्लेक्स, सी ओ एम, है ना। बी कॉम्प्लेक्स आपका, बी कॉम्प्लेक्स और सी जो है विटामिन सी, ये दोनों किस में घुल जाएंगे? जल में घुलनशील रहेंगे। चलिएगा, आज देखो, अब वापस से अपन जो अपना मेन जो टारगेट है उस पे आते हैं, ठीक है। अब आइए विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होगा बताइएगा। विटामिन ए जो है ना, इसका रासायनिक नाम हो जाएगा आपका रेटिनॉल। अब देखो, रेटिनॉल कैसे अपन इसका अनुबंध बना सकते हैं, कैसे जोड़ सकते हैं। तो देखो, अपन किसी को ऐसे बोलते हैं ना, अरे ए इधर आ, ए कुछ कर, या ना ए ऐसा मत कर। तो यहाँ पे क्या है कि आपको कहना है कि ए लोल, अपन कहते हैं अरे ए लोल इधर आ, लोल कहते हैं ना, ए लोल, ए गेल से भी झालर लोल वगैरह ऐसे। तो ए नोल इधर आ, ए नोल इधर आ, ए नोल किसी व्यक्ति को अपन कह सकते हैं ना, ए नोल इधर आ, ऐसे मजाक में, ए नोल। तो इस प्रकार से आप उसको बुला सकते हैं कि ए नोल इधर आ, ए नोल इधर आ।
तो इससे आपको रेटिनॉल आप बना सकते हैं। और विटामिन ए की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट रतौंधी रोग होता है। उसके बाद देखो जीरोफ्थेलेमिया होता है, बेरी और ये भी मतलब संक्रमण हो जाता है आँखों का वगैरह ये, ठीक है ना। बेरी स्पेशल रूप से B1 में होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे दे रखा है। रतौंधी को विशेष रूप से आप ध्यान रखना, ठीक है। रतौंधी और जेरोफ्थेल्मिया, ठीक है, ये विशेष रूप से ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखो आपके सामने आता है विटामिन B1, ठीक है ना। B1 कौन सा है? देखो B1 में कौन सा है? थायमिन। B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन है। B1 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा भाई? थायमिन। तो क्या इसका अनुबंध क्या बनाएंगे बताओ? बी थायमिन। तो B1 क्या होता है? B1 थायमिन, B1 था। तो आपने देखो एक मूवी देखी होगी, एक था टाइगर। तो क्या एक B1 में एक है, एक था टाइगर, तो यहाँ पे था कर सकते हो, एक था टाइगर। तो यहाँ पर आपको टाइगर नहीं करके एक था मीन, मीन यानी मछली होती है, तो एक था मीन, एक था मीन, एक था मीन, ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। B1 एक था मीन, B1 थायमिन, थायमिन याद रख सकते हैं। तो और थायमिन की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? बेरी आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट है आपका B2, विटामिन B2। विटामिन कौन सा है भाई? B2। देखो बिट्टू नाम का एक लड़का है, बिट्टू नाम का लड़का है, उसको आप कह रहे हो कि बेटा बिट्टू आपको बाज़ार से राई लेकर के आना है। क्या लेकर के आना है? राई। और उस राई का आप क्या करोगे भाई? रायता बनाना आपको, है ना, सब्जी में पंगार वगैरह कुछ कड़ी वगैरह बनाना है, रायता वगैरह बनाना है। तो उस बिट्टू को आप कह रहे हो बिट्टू आपको बाज़ार से क्या लाना है? राई लेकर के आना है। बाज़ार से क्या लाना है? राई लेकर के आना है। बाज़ार से बिट्टू से क्या मंगा रहे हो आप? राई। तो बिट्टू क्या करा है? वो फ्ले, पहले मैं गेम खेलूंगा ना, विन करूंगा, फ्ले वाला गेम है, विन करूंगा, उसके बाद मैं राई लेकर के आ जाऊंगा, ठीक है ना। इतना सा याद रखो। बिट्टू से क्या मंगा रहे हो आप? राई मंगा रहे हो ना, राई। तो B2 का मतलब, विटामिन B2 का मतलब हो गया राइबोफ्लेविन। तो बिट्टू से क्या मंगा रहे हो? राई मंगा रहे हो। और इसमें देखो B2 में क्या होता है? त्वचा फट जाती है एक तो, ठीक है, और आंखों में लाली छा जाती है, आंखों में लाली आ जाती है, ठीक है, लालीपन हो जाता है, और जीवा भी इसमें फट जाती है। तो ये इसके रोग होते हैं कमी से। नेक्स्ट आपका देखो B3 में आप क्या जोड़ सकते हो? देखो B3 का मतलब क्या है? नियासिन, ठीक है। B3 में क्या जोड़ सकते हो? नियासिन। तो देखो 3 का मतलब है, आप एक देखो ट्री होता है, 3 का मतलब ट्री से आप कर सकते हो, 3 और ये ट्री क्या है? 3 और ट्री बना सकते हो। 3 को क्या मान सकते हो आप? ट्री मान सकते हो। B3 का मतलब ट्री। और ट्री जो है आपने अपने घर में लगाया है या कहीं खेत में लगाया है, तो वो क्या है? बिल्कुल अभी नया है, बिल्कुल नया नया ट्री आपने लगाया है, बिल्कुल नया नया ट्री आपने लगाया है, ठीक है ना, नया ट्री। तो नियासिन ऐसे याद कर सकते हैं। 3 से आप याद करें ट्री, और ट्री कैसा है? नया है या पुराना है? बिल्कुल नया आपने लगाया है, ऐसा मान सकते हो। अब देखो 5 में क्या कॉमन वर्ड क्या आ रहा है? 5 से एक नाइफ शब्द आ रहा है। क्या आ रहा है? नाइफ। नाइफ आप सभी जानते हो चाकू होता है, नाइफ, ठीक है ना, चाकू। नाइफ यानी चाकू होता है, KNIFE होता है ना, KNIFE, नाइफ यानी चाकू होता है ना। तो 5 से आप नाइफ याद रखो, 5 नाइफ, 5 और नाइफ, ठीक है ना। नाइफ का मतलब चाकू। अब देखो एक लड़का ऐसा है जिसने एक पैंट पहन रखी है, और जिसने उस पैंट का जो बटन या हुक जो लगा रखा है ना अपने कमर पे, तो वो इतना टाइट हो गया है कि अब इससे ये खुला नहीं जा रहा है, और स्थिति ऐसी आ रखी है कि इसको जो है भयंकर तरीके से जो प्रेशर है वो बना हुआ है, और इसका जो है पैंट का बटन यहाँ से खुल नहीं रहा है। तो आपने B5 का मतलब नाइफ, और आपके पास क्या है? नाइफ है। तो ऐसी स्थिति में ये जो है आपातकालीन की स्थिति हो चुकी है ना, भयंकर स्थिति हो चुकी है, मतलब अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो इस चाकू से आप क्या कर दोगे? नाइफ जो है आपके पास है, इस नाइफ से क्या है? पैंट का बटन या पैंट को आपको क्या करना पड़ेगा? काटना पड़ेगा, नाइफ से काटना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 5 नाइफ से चाकू याद आएगा, और चाकू से क्या है भाई? आप क्या काट दोगे? उसकी पैंट को काटना पड़ेगा, ठीक है ना, तब जा के उसका जो टारगेट है वो पूरा हो पाएगा, ठीक है ना। टारगेट आप समझ रहे हैं, ठीक है, आप समझ सकते हैं। उसको प्रेशर लगा हुआ था, ठीक है। तो पेंट चाकू से आप काट सकते हैं। तो पेंटाथोनिक एसिड या पेंटाथोनिक अम्ल है जो आपका B5 का नाम हो जाता है। विटामिन B5 का नाम नहीं भूलोगे ना, चाकू से याद रखना पेंट, ठीक है, पेंट को काट रहे हैं। नेक्स्ट है B6। देखो 6 है, इसके साथ एक कॉमन वर्ड आप जोड़ सकते हैं। 6 के साथ आपको याद रखना विक्स। 6 के साथ कॉमन वर्ड आपको क्या रखना है? विक्स आपको नाम याद रखना है,
क्या नाम याद रखोगे? विक्स। जानते हो ना विक्स क्या होती है? विक्स सर्दियों में जो अपन लगाते हैं, खिच खिच दूर करती है, जो गले के भी लगाते हैं ना, विक्स, ठीक है ना, विक्स। तो आप याद रखें, 6 से क्या याद रखेंगे भाई? विक्स। 6 विक्स, 2 कॉमन वर्ड हो गए। अब देखो, एक डॉग है, कुत्ता है, उस डॉग को क्या करना भाई? विक्स लगाना। उसको जुकाम लग गया है, ठीक है ना, उसकी नाक वाक बंद हो रखी है, तो उसको डॉग है, डॉक्सिन, तो डॉग को क्या लगा है? जुकाम लग गया है। तो सामान्य स्थिति में क्या करते हैं, जो विक्स होती है उस विक्स को अपन गले पे लगाते हैं, ठीक है ना, गले पे लगाते हैं या नाक के आसपास लगाते हैं, सूंघते हैं ना। और सिर दर्द अगर होता है तो सिर दर्द में भी उसको लगाया जाता है। यानी विशेष रूप से क्या है, त्वचा के बाहर ही उसको लगाया जाता है। लेकिन इस कुत्ते की स्थिति में यहाँ पे क्या करना है, उसको क्या है, विक्स को पिलाना है उसको। क्या है, कुत्ते को जब विक्स आप पिलाओगे ना, तब वो कुत्ता क्या है, ठीक हो जाएगा। विक्स पाई, उस कुत्ते को क्या है, विक्स पाई पिला दी, उसको विक्स पाई। कुत्ते को क्या करना, जुकाम लग गई है तो क्या करना, 6 विक्स और विक्स इसको पाई है। बिल्कुल, आप जब विक्स पाओगे ना, उसको पिलाओगे ना, तभी वो कुत्ता है जो स्वस्थ हो पाएगा। तो विक्स पाई, विक्स पाई, लगाई नहीं, उसके लगाई नहीं है आपने, उसने मतलब उसको पाई है। क्या किया, उसको विक्स को पिलाया, उसको विक्स पाई है, ना कि लगाई है, लगाई नहीं, पाई, तब वो डॉग है वो सही हो जाएगा। तो B6 का नाम क्या हो जाएगा भाई? पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन, ऐसे आप नाम याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि विटामिन B7, B7, देखो 7, 7 से आप याद रखें, 7 का कॉमन वर्ड आप क्या याद रख सकते हैं? हेवन, हेवन, हेवन आप जानते हैं क्या होता है? HEAVEN अपन कह सकते हैं ना, HEAVEN, हेवन। हेवन का मतलब होता है स्वर्ग। क्या होता है भाई? स्वर्ग। स्वर्ग आप जानते हैं ना, स्वर्ग। स्वर्ग में अप्सराएं होती है, और अप्सरा यानी महिला हो गई, भाव हो गया, क्या हो गया? बायो, बायो, बाई होती है ना, बाई अपन कहते हैं बाई। देखो, बाई लड़की के लिए कहते हैं और भाइयों लड़के के लिए कहते हैं। तो स्वर्ग में आपको क्या मिलने वाली है? बायो मिलने वाली है, यानी अप्सराएं मिलने वाली है, ठीक है ना। इस प्रकार से इसका जो है आप जोड़ सकते हैं, इस प्रकार से, है ना। इसको, ये आपको याद करने की दृष्टि से है, इनमें से किसी भी सूत्र को जो है आप अन्यथा में आप ना लें। ये केवल और केवल आपको याद कराने के लिए ही बताया जा रहा है, ठीक है। तो स्वर्ग में क्या मिल रहा है भाई? बायो मिल रहा है ना, बायो मिल रहा है स्वर्ग में। बायो यानी लड़कियां, यानी कि अप्सराएं, यानी कि, ठीक है ना, बायो मिल रहा है, ठीक है। B7, 7 में हेवन, हेवन से बायो। नेक्स्ट देखो, विटामिन B9 है यहाँ पे। कैसे, कौन सा है? विटामिन B9 है। तो B9 में क्या मिल रहा है आपको देखना, विटामिन B9 है ना यहाँ पे, B9 है। तो B9 में आपको क्या है? फोलिकल अम्ल, फोलिक अम्ल है यहाँ पे, फोलिक एसिड है। विटामिन B9 का जो रासायनिक नाम है वो फोलिक एसिड होता है, ठीक है। फोलिक एसिड को कैसे आप जोड़ेंगे? देखो, B9, 9 जो वर्ड है, इस 9 से आपको वाइन याद करना है। क्या करना? वाइन। वाइन का मतलब शराब होता है। तो एक ऐसी वाइन है जिसमें क्या है भाई, मतलब फॉल गिर गया है, उसमें क्या गिर गया है? फॉल होता है ना, जो आपके वस्त्रों से संबंधित होता है, साड़ी वगैरह का जो फॉल होता है, ठीक है। तो उस वाइन में क्या गिर गया भाई? फॉल गिर गया है इसमें, है ना। वाइन में क्या गिर गया है? फॉल गिर गया है। तो 9 वाइन और वाइन में फॉल गिर गया है, इस प्रकार से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका देखो, B12, B12 या B12 है। B12 जो विटामिन है, इसको कैसे याद रखें? देखो, B12 को आप ऐसे याद रख सकते हो कि B12 जो है ना आपका, जो है, एक 12 साल का एक बच्चा है, मान लो 12 साल का एक बच्चा है, और एक दूसरा बच्चा है, उसकी उम्र भी कितनी है? 12 साल है। उसकी उम्र भी कितनी है? 12 साल है। तो वो दोनों बच्चे आपस में क्या बात करते हैं कि हम दोनों तो क्या है भाई, साइने ही है, हम दोनों तो क्या है, एक ही साल में जन्मे। तो अपन कहते हैं ना कई बार कि भाई वो तुम्हारा साइनो ही है, मैं भी 12 साल को हूँ, वो भी 12 साल को है, ठीक है। तो वो हमारा साइनो है। तो 12 साल के 2 बच्चे हैं, बिल्कुल सेम एज के हैं, तो वो भी के साइनो ही हो जाए ना, साइनो। साइनो कह सकते हैं भाई, हमारे साइनो है, हमारे सेम एज को है, ठीक है ना, साइनो। और एकमात्र ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट नामक जो है धातु, यहाँ पे तत्व है जो है पाया जाता है, ठीक है ना। ये आप याद कर सकते हो, B2 और आप सॉरी B12 साइनो कोबाल्टेमिन, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा भाई 12 साल वाले बच्चे के साइना ही है ये तो। अब देखो, विटामिन सी से आप सीधा याद रख सकते हो, और आप सभी को पता भी है, एस्कॉर्बिक। देखो, SCS ऐसे याद रख सकते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड। इसमें कोई ज़्यादा जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। B कॉम्प्लेक्स वाले बहुत कठिन होते हैं प्यारे साथियों, इसलिए मैंने आपको ये बनाया है, ठीक है। अब देखो, D की भी एक अच्छी ट्रिक बन जाएगी। देखो, विटामिन D क्या है?
विटामिन डी जो है देखो, डी से आपको याद आना चाहिए हड्डी, डी से आपको क्या याद आना चाहिए भाई, हड्डी। और हड्डियों में क्या होता है, कैल्शियम होता है, तो कैल्शियम से कैल्सीफेरोल आप याद रख सकते हैं। विटामिन डी, डी से हड्डी, और हड्डी से आप कैल्शियम कैल्सीफेरोल याद कर सकते हैं। विटामिन डी है ना, विटामिन डी हड्डी, और हड्डी से कैल्सीफेरोल, ठीक है। इस प्रकार से विटामिन डी हुआ। और विटामिन ई में देखना, ई के लिए आपको चित्र बनाना है एलिफेंट का, अपने दिमाग में एलिफेंट का चित्र बनाओ। यानी ई यानी एलिफेंट होता है, आप जानते हैं ना एलिफेंट। जब एलिफेंट कहीं से गुजर रहा होता है ना, ये मान लो कोई एलिफेंट है, ठीक है ना, एलिफेंट जो है आपका कहीं, ये मान लो ऐसे एलिफेंट जो है ठीक से नहीं बन रहा है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ बनाने की, ठीक है ना। ये जो एलिफेंट है ना, ये कहीं से अगर गुजर रहा है, कहीं से क्या कर रहा है भाई, गुजर रहा है ना एलिफेंट, तो इसको आप टोको मत, एलिफेंट को क्या मत करो, टोको मत भाई। अगर एलिफेंट को टोकोगे ना, तो फिर ये क्या करेगा भाई, रोल उड़ा देगा सबका, फिर ये क्या कर देगा, सबके रोल उड़ा देगा, यानी सबको कुचल डालेगा। तो इसलिए एलिफेंट को आपको टोकना नहीं है, एलिफेंट को अपने रास्ते जाने देना आपको। एलिफेंट को कोई नहीं टोकेगा और कोई नहीं रोकेगा भाई। एलिफेंट को टोकोगे या रोकोगे ना, तो वो फिर अपने रोल में आ जाएगा और सबको क्या है भाई, कुचल डालेगा, ठीक है ना। तो एलिफेंट को मत टोको। नेक्स्ट है विटामिन के। विटामिन के की जब बात करते हैं तो देखो, इसका नाम होता है फिलोक्विनोन। क्या नाम होता है, फिलोक्विनोन। तो इसका देखो सिंपल सा है, के यहाँ पे आ रहा है और क्विनोन यहाँ पे आ रहा है, के से क्विनोन ऐसे बना सकते हैं। इसका एक और भी नाम होता है विटामिन के का, जिसको नेफ्थोक्विनोन कह सकते हैं, फिलोक्विनोन भी कह सकते हैं, और नेफ्थोक्विनोन भी कह सकते हैं। तो इन दोनों में ही देखो यहाँ पे क्वी आ रहा है, तो के से क्वी, नेफ्थोक्विनोन, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये विटामिन और इनके रासायनिक नाम हमने देखे हैं। वीडियो वास्तव में आपको अच्छा लगा है तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी करना। और देखो इनके रोग भी बता देता हूँ मैं, ना। देखो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनेगा, है ना। और विटामिन ई जो है, टोकोफेरोल जो है, एक बार से फिर से मैं रिवीजन भी करा देता हूँ इनको, और जो है रोग भी बता देता हूँ। देखो फिर से देखो, फटाफट से देखो। विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन B1 थायमिन, ए से रतौंधी याद रखो, थायमिन और बेरी याद रखो। B2 राइबोफ्लेविन, त्वचा फट जाएगी, आंखों में लाली आ जाएगी। B3 नियासिन, पेलेग्रा इंपॉर्टेंट है, नियासिन की कमी से जो है, B3 की कमी से पेलेग्रा रोग हो जाता है ना, त्वचा में दाग वगैरह हो जाते हैं। और B5 देखो, B5 पेंटाथोल, 5 नाइफ चाकू, ठीक है ना, पेंटाथोल, बाल सफ़ेद होंगे, मंदबुद्धि हो जाएगा व्यक्ति। B6 पायरिडॉक्स, कुत्ते को क्या पा रहे हो, है ना, 6 विक्स पा रहे हो, है ना, एनीमिया, त्वचा रोग हो जाते हैं। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं आपका B7 7 से हेवन का मतलब स्वर्ग में वायु मिलता है अपन को। यहाँ पे लकवा, शरीर में दर्द, बालों का गिरना, ये हो जाएगा। B9 देखो, B9 जो है वाइन में फॉल गिर जाता है, ठीक है, एनीमिया, पेचिस रोग हो जाता है। साइनोकोबाल्टेमिन B12, ठीक है, एनीमिया, पांडुरंग रोग हो जाता है। और यहाँ पे पर्नीसियस एनीमिया भी यहाँ पे कह सकते हैं ना, ये पर्नीसियस वाला एनीमिया है। विटामिन सी जो है, एस्कॉर्बिक एसिड जिसे कहते हैं, स्कर्वी रोग हो जाता है, इससे आप सभी जानते हैं, स्कर्वी और मसूड़े फूल जाते हैं, ठीक है ना, दांतों में खून वगैरह आने लगता है। विटामिन डी से आपको हड्डी याद करना है, हड्डी, और हड्डी मजबूत होती है कैल्शियम से, तो कैल्सीफेरोल। इसमें बच्चों में रिकेट्स हो जाता है और वयस्क में आपके ओस्टियोमेलिसिस हो जाता है, जिससे हड्डियाँ भंगूर हो जाती है। नेक्स्ट है ई यानी एलिफेंट को टोको मत, और ये टोकोगे तो फेरोल कर देगा, ठीक है ना, सबको कुचल देगा, इससे जनन शक्ति जो है वो कम हो जाती है। ये आपका इसका रोग का मतलब लक्षण हो जाता है। विटामिन के की कमी से मतलब कौन सा है, नाम क्या है, फिलोक्विनोन, नेप्थोक्विनोन, और इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, ठीक है, रक्त निरंतर बहता रहता है, और इसकी कमी हो जाती है। इसकी कमी विशेष रूप से छोटे बालकों में ज़्यादातर होती है, शिशुओं में। तो ठीक है, इस प्रकार से ये हमारा आज का वीडियो खत्म होता है। वास्तव में वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कर देना, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा, ठीक है। थैंक यू।